नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा 18 राज्यों में नंबर 1 पर आया है, जिसके बाद गुरुग्राम में पहले। और साथ ही आपको बता दें कि पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने इस पर चर्चा करते हुए कहा कि हरियाणा 18 राज्यों में नंबर 1 पर आया है। यह हरियाणा के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। हरियाणा सरकार की नीति और सुशासन के कामों के चलते ही आज हरियाणा नंबर 1 पर पहुंचा है, क्योंकि हरियाणा में सीएम विंडो से लेकर तमाम ऑनलाइन सिस्टम हैं और मॉनिटरिंग के साथ साथ राजनेताओं को पावर दी गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि हम इस रंग को बरकरार रखेंगे और जो भी कमी हमें लगेगी उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हम लोग लगातार 2014 से सुशासन के कामों में लगे थे। पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 को बनाया था, जिस दिन मुझे याद है कि सीएम विंडो की हमने घोषणा की थी कि लोगों को जो भागदौड़ करनी पड़ती है, अपने जिला कार्यालय में जाते हैं, तहसील कार्यालय में जाते हैं, प्रदेश कार्यालय में आते हैं और वहां जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटते हैं, इसकी बजाय वो अपनी कठिनाइयों को हमारे पास भेजें। पहला कार्यक्रम था, लेकिन आज सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे जो सुशासन के नाते से हमने ऑनलाइन किए हैं। टेक्नोलॉजी से, पोर्टल से घर बैठे लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और जो डोर बिल्कुल उनके टू द डोर स्टेप ऑफ द कंप्लेनेंट या कंज्यूमर बेनिफिशियरी वो सारी सेवाएं पहुंचती हैं। इसी प्रकार से हमने स्थानीय निकाय जिनको जो पावर्स दी हैं, जो एक राजनीतिक डेलीगेशन ऑफ पावर्स जिसको कहा जा सकता है, वो हमने दी हैं। हमने जितने भी सिस्टम्स हैं, लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लोगों को बनवाने के लिए घूमना पड़ता है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आप कहीं बैठे हुए अपना जाति प्रमाण पत्र वो निकालना है, डेट ऑफ बर्थ निकालना है, आपने रेजिडेंस का अपना कोई प्रूफ निकालना है, ये सब चीजें उसको घर बैठे मिलती हैं। हमारे जो अटल सेवा केंद्र बहुत उपयोगी हो रहे हैं, तो चाहे सुशासन है, चाहे गवर्नेंस है और चाहे हमारे ये जो पॉलिटिकल जो हमने डेलीगेशन ऑफ पावर्स की है, सोशल जो चीजों को हमने अपलिफ्ट किया है सोसाइटी में भी। अब वो जो आपस में वैमनस्य होता था जातियों का, वो हमने दूर किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हर एक के मन में बात बैठाइए, कम सब हरियाणा के लोग हैं, जाति पाति से ऊपर उठ करके सब काम करें। तो मुझे लगता है ये सारे काम किए, इसी में से जो एक मूल्यांकन हुआ है और उसमें हमको प्रथम स्थान मिला है। मुझे बहुत संतोष है इस बात का कि एक रैंकिंग में हरियाणा नंबर 1 पर आया है और इसको मेंटेन रखेंगे और भी कोई छोटी मोटी बात अच्छी ठीक करने की उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर प्रदेश इस काम में। उधर गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गुरुग्राम सेक्टर 39 के पास लीकरलैंड शराब ठेका के पास अवैध रूप से चल रहे पीनेक आहता पर छापेमारी की है। पुलिस ने बताया है कि पीनेक नामक अवैध आहता पर शराब का सेवन करवाया जाता है। फिलहाल पुलिस ने पीनेक के मालिक पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। मालिक के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है। आहते पर सीएम फ्लाइंग की रेड देखने को मिली है। लगातार सीएम फ्लाइंग जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। खबर गुरुग्राम से है, जहां फारूख नगर कस्बे के गांव डाबोदा में संजय कामरा नाम के एक व्यक्ति ने पटाखा गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे रखे हुए हैं, जिसकी सूचना पर सीएम फ्लाइंग ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फायर ऑफिसर सहित स्थानीय पुलिस द्वारा रेड की गई है। गोदाम मालिक संजय कामरा और मैनेजर अशोक शुक्ला मौके पर मौजूद मिला। गोदाम से काफी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में पटाखा खरीद कर ले जा रहे थे। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में टीम ने मौके से 8.3 टन से अधिक वर्जित पटाखे बरामद किए हैं। इस कड़ी में आरोपी संजय कामरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
उधर सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर हैं, जहां सीएम सेक्टर 12 हुड्डा सभागार में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। फरीदाबाद में पहली बार सीएम मनोहर लाल ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बीजेपी विधायक राजेश नागर, सीमा त्रिखा, नरेंद्र गुप्ता, नयनपाल रावत और कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के तमाम आलाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कुल 17 शिकायतें रखी गई थी, जिसमें 8 शिकायतें पुरानी जबकि 9 शिकायतें नई थी। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कि सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता की। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री, विधायक, अधिकारी यहां मौजूद रहे। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल ने की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक में मंत्री, विधायक और तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई, जो कि फरीदाबाद में हुई। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की और साथ ही इस बैठक में मंत्री से लेकर विधायक और विधायक से लेकर तमाम आलाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, जिसमें कि तमाम सारी शिकायतें भी सुनी गई। कुछ शिकायतें पुरानी और कुछ शिकायतें नई सीएम मनोहर लाल के सामने आई। उधर हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत अहम माना जाता है। वहीं फरीदाबाद में एक दंपत्ति ऐसा भी है, जिसमें पत्नी ने पति को बहुमूल्य उपहार स्वरूप अपनी किडनी पति को भेंट की। दरअसल ओम प्रकाश किडनी फेलियर की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे थे और डॉक्टर्स ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। फिलहाल पति और पत्नी दोनों स्वस्थ हैं। ओम प्रकाश का कहना है कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरी पत्नी ने मेरी जान बचाई है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह ऑपरेशन काफी गंभीर था, लेकिन अनुभव होने के कारण हमारी टीम ने यह सफल बनाया। सर्जरी में जो मुश्किल थी, जो पेशेंट थे ओम प्रकाश जी, उनका थोड़ा हार्ट पे जो किडनी फेल हो गई तो उसका असर था, कम काम कर रहा था। बट हमारी जो इतनी अच्छी टीम है, फैसिलिटी हाई क्वालिटी की है, तो कम इजेक्शन फ्रैक्शन जो उनका 20-25% हार्ट काम कर रहा था, उस पर भी हमने ट्रांसप्लांट किया और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। देखिए, ये एक लड़का है ओम प्रकाश, जिसको ब्लड प्रेशर था और थोड़ा थोड़ा सूजन आया। वह किडनी के इस शुरुआती लक्षणों को समझ नहीं पाया और डॉक्टर के पास आने में लेट कर दिया। जब वो हम लोगों के पास आया तो हम लोगों ने किडनी की बायोप्सी की और उसमें अनफॉर्चुनेटली ये आया कि किडनी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते। उधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने गांव मंटिंडू पहुंचे, जहां उन्होंने पर्वतारोही नीतीश की मौत पर दुख व्यक्त कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि वह बहुत ही होनहार था और उत्तराखंड में ऊंची पहाड़ी चढ़ने के दौरान बर्फ में दबने से उनकी मौत हो गई, जिन्होंने इससे पहले देश ही नहीं विदेशों की भी चोटियों को फतह कर देश का नाम रोशन किया था। ग्रामीणों ने इस दौरान उप मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद ग्राम पंचायत से पास किया गया रेजोल्यूशन भी भेजा जाए। मेरा साथी था और परमात्मा के ताकत के आगे आज हमारे बीच में नहीं था। बड़ा मेहनती पर्वतराही था और एक सपना था कि दुनिया के 6 सबसे ऊंचे माउंटेन्स पर वो क्लाइंब करे और उसकी ट्रेनिंग लेने उत्तराखंड की जो हमारी अकेडमी है उसमें गया था। पिछले दिनों अवलांच
27 खबर बल्लभगढ़ से है, जहां फरीदाबाद में हुई 3 दिन की बरसात से सब्जियों की फसल खराब हो गई है, जिससे सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी बेचने वालों की माने तो जो गोभी पहले 40 रुपए किलो बेचते थे, अब वो 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। हर सब्जी पर 20 रुपए तक के दाम बढ़ गए हैं। तो वहीं सब्जी खरीदने वाले लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सब्जी के रेट बढ़े हैं, इससे आम आदमी का बजट बिगड़ता दिखाई दे रहा है। आम आदमी का बजट जो है साफ तौर पर अब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला है। क्योंकि लगातार हो रही बारिश से किसानों की सब्जियों की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जिसके चलते आम आदमी की जेब पर कहीं न कहीं रसोई पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जो सब्जियां 40 रुपए किलो हुआ करती थीं, अब वो 60 रुपए किलो के भाव से बाजार में बिकती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि साफ तौर पर सभी सब्जियों पर 20 रुपए किलो की वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि आम आदमी का जो रसोई का बजट है वो यहां पर साफ तौर पर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्जी का कारण बढ़ने का ये हो गया है, जो बरसात हुई है ना 5-6 दिन से फरीदाबाद वगैरह में, जिससे फसल खराब हो गई है। ये भी सब्जी फसल से खराब हुई है। सब पे रेट हो गए 10 रुपए 20 रुपए सब पे बढ़ गए हैं। गोभी है, मिर्च है, खीरा है, बंद गोभी है, बैगन है, चूचू बैगन है। वही पहले 40 थी, अब 60 है। जो सब्जी पहले 40 रुपए किलो थी, अब 60 रुपए किलो है। अच्छा। टमाटर पहले ये मिल जाता था हमें 40 रुपए किलो, आज 50-60 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। क्या कारण मानते हो जो सब्जी की महंगी? लगातार बारिश, 3-4 दिन बारिश रही है, सारी फसल। उधर झज्जर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग घर से खाना खाकर घर घूमने के लिए निकला हुआ था। उसी समय बुजुर्ग पीछे से तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भिजवाया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो गाड़ी ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकला था, लेकिन पीछे से आ रही अज्ञात गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर लिया। उसके बाद शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। झज्जर से खबर है, जहां पर एक बुजुर्ग खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकला था, जो कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मामला कल एक कॉल आई थी कि गोची रोड पे ये पैदल घूमने के लिए जा रहा था। एक अननोन व्हीकल लोडिंग टेम्पो था, वो तेज लापरवाही गफलत से चलाता हुआ है और सीधी टक्कर मारी। टक्कर लगने से मौके पे मौत हो गई। अच्छा। और इसकी 62 साल उम्र है और फायर ब्रिगेड से रिटायरमेंट हो चुकी है। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? ये है इंदन पन्ना देरी का सर। इसका प्रदीप कुमार नाम है, उसके पिताजी का परमान। आगे बढ़ते हैं। झज्जर में महिला सेल में बातचीत के लिए पहुंची
लड़की और लड़के पक्ष के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें महिला सहित 16 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बीच बचाव में आई 3 महिला पुलिसकर्मियों और एक हेड कांस्टेबल को भी चोट आई है। यहां तक कि उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। जानकारी के अनुसार रोहतक की रहने वाली एक महिला का विवाह दिल्ली नागलोई के एक युवक के साथ 5 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन दोनों में ही आपस में नहीं बनती थी और आए दिन दोनों में कहासुनी होती रहती थी। कई बार मारपीट तक की नौबत भी आ चुकी थी, जिसको लेकर लड़की पक्ष ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। उसी को लेकर महिला सेल ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और उसके बाद बीच बचाव करने पहुंची 3 महिला पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ थाने में? झगड़ा इस बात पे हमारी तरफ से तो कुछ कहा नहीं, हम तो एक ये कह रहे थे भाई ये जब 4 आदमी आरोपी हैं तो चारों को काउंसलिंग में बुलाया करो, जबकि भाई लड़के की सास तो एक बार 1 मिनट के लिए आई है, तो उस बात को ऊपर होके ये हर बार 40 और 50 आदमी आते हैं यहाँ पे। और इस लड़के को जैसे आज सुबह आई ना, इसको कुछ उन्होंने ऐसा शब्द बोला जो बाहर गेट पर खड़ी थी वो, उसके बाद इन्होंने हमें बताया, हम अपना चुपचाप थे क्योंकि हम तो हमेशा ये भाई चाचा मम्मी पापा और भाई यही आते हैं। ये 50 आदमी कहाँ से आ जाते हैं, कोई गढ़वाड़ से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से। कैसे पुलिस वालों को भी चोट लग रही है, थाने में भी तोड़ फोड़ उन्होंने मारे ना। अच्छा हाँ उन्होंने मारे बिल्कुल। ये पुलिस वाले ने भाई एक पिंक कलर वाला था, पिंक कलर वाले को बुलाओ, वो भाग गया, उसने मारे मेरे को। जो लड़के वाले वो कहाँ के हो? वे नांगलोई। अच्छा और आप? हम देसौर खेड़ी के। नांगलोई दिल्ली? नांगलोई दिल्ली, हम देसौर खेड़ी झज्जर। अच्छा यहाँ की ये 5वीं काउंसलिंग थी आज। अच्छा मीडिएशन सेंटर में हमारी डेट चल रही थी, 4, 5वीं ये तारीख थी और मैंने रोहिणी कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है। उसके बाद भी ये लोग डेट पे लेट लेते रहते हैं, कभी एब्सेंट हो जाते हैं और कभी नेक्स्ट डेट के लिए फोर्स करते हैं। और मतलब हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप कोर्ट में भेज दो अगर हमारी नई सेटलमेंट हो रही, लेकिन ये लोग बोलते हैं यहीं पे तारीखों पे तारीख रगड़वाएंगे और यहीं पे तुम्हारे साथ रोज ये हाल करेंगे। ये हमेशा ऐसी धमकी देते हैं। लड़की पक्ष से जो कहा गया है वो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों ने पुलिस थाने में मारपिटाई करी है, पुलिस वालों के साथ भी मारपिटाई करी है पहले मेरे और 40 बंदे हर बार ज्यादा से ज्यादा बंदा लेके आते हैं। नहीं, वो जब मैं उसको अलग लेके रह रहा था वहाँ पे भी आके इन सब ने मारपिटाई करी, वहाँ पे भी कंप्लेंट दर्ज हुई थी और उसके बाद भी यहाँ पे आके कि झज्जर का जुरिडिक्शन भी पता नहीं कैसे बनाया है। इनके दादाजी ही रोहतक शिफ्ट हुए थे और ये वहीं रहते हैं और झज्जर में ही इन्होंने कराया और हर बार हम बोलते हैं हमें डेट नहीं चाहिए, फिर ये नेक्स्ट डेट ले लेते हैं। साथ ही एक हेड कांस्टेबल पुलिस की वर्दी तक फट गई। बाद में महिला थाना प्रभारी ने पुलिस फोर्स बुलाकर मामले को शांत कराया और दोषी दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल झगड़े में घायल हुए दोनों पक्षों के 16 लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। दरअसल यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले महिला थाने में देखने को मिलते ही रहते हैं, जिससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब यह देखना होगा कि कानून व्यवस्था की दुरुस्त करने के लिए पुलिस किस तरह से आगे कार्य करती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।